बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा जेल वार्डन की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चाहे आप लोगों ने एज ए मेल जेल वार्डन के लिए अप्लाई किया हो, फीमेल अप्लाई किया हो या गेट कीपर के लिए अप्लाई किया हो, आज के लेक्चर आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। इसमें हम आप लोगों के साथ विद कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। तो सहारा सहरा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। और बाज़ टाइम इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर या कितने किलो स्क्वायर मीटर के अंदर इसने इसने कवर एरिया कवर किया हुआ है। तकरीबन 9.2 स्क्वायर किलोमीटर का इसने एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। अगर माइल्स के अंदर बात करें 3.5 स्क्वायर मील्स। ठीक है, यानी इसने इतना एरिया कवर किया हुआ। और ये है कहाँ पर, ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अर्थ एटमोसफेयर के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो गैस है वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन गैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, अगर एक किताब की कीमत 120 रुपये है, IQ और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 10% रियायत पर मिले तो नया रेट क्या होगा। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर सोचने लग जाते हैं इन क्वेश्चनों को हम किस तरह सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। होपफुली आपको समझ भी आ जाएगी। इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आसानी के साथ हल कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो विद इन टाइम, आप लोगों का टाइम बहुत ही कम है, इस मरतबा बहुत जल्दी आपका सारे का सारा प्रोसेस कवर करवाएंगे। अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके पास बाकी बचता हुआ टाइम है उस टाइम में तैयारी करवाएंगे, 100% इस बात की गारंटी देंगे इंशाल्लाह आपका पेपर जो तैयारी करवाएंगे उसी में से आएगा और आप लोग 80 to 85% तक मार्क्स आसानी के साथ हासिल करेंगे। इंशाल्लाह आपका नाम आसानी के साथ मेरिट के अंदर भी आ जाएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे 10% रियायत पर मिले। टोटल कीमत कितनी है, टोटल कीमत को हम लिखते थे यहाँ पर, ये टोटल कीमत हमारे पास। ठीक है, रियायत कितनी है 10%। अब 10 का मतलब क्या, 10% का मतलब ये है 10/100। ठीक है, परसेंट का ऑलवेज मतलब होता है 100। जब भी हमारे पास परसेंट की बात आएगी तो हम उसको नीचे उसके नीचे 100 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120। अब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये एक सिफर इसके साथ कैंसिल आउट करते हैं, ये वाला एक इसके साथ कैंसिल आउट करते हैं, पीछे हमारे पास बच जाता है 12। क्या बच जाता है 12, यानी इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 12 आ जाएगा। 10/100 मल्टीप्लाई बाई 120, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120 करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 12। अब इसमें असल कीमत पूछी हुई, अब हमारे पास टोटल कीमत इन लोगों ने दी हुई कितनी, 120 रुपये दी हुई है। कितनी, अगर एक किताब की कीमत है 120 रुपये, अब उसमें 10% रियायत है तो 10% रियायत कितना बन रहा है, 12 रुपये बन रहा है। अब असल कीमत उसकी क्या होगी, 120 में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 108 बनकर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी लाजमी आते हैं। चीज़ कोई भी हो सकती है, उसकी कीमत यहाँ पर कोई भी हो सकती है, परसेंटेज यहाँ पर आपको कोई भी दे सकते हैं। अगर 20% यहीं पर पूछे हुए, क्या करेंगे आप लोग, सिंपल आप लोग 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई जो ओरिजिनल कीमत है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई भी कीमत हो, कोई भी वैल्यू हो, आप लोगों ने उस चीज़ से घबराना नहीं है। सिंपल इज दैट, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, वहाँ पर आप लोगों ने उनकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है। आपका क्वेश्चन क्या है, सोल्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, यानी 1940 के अंदर पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है वो किसने प्रेजेंट किया था, AK फजलुल हक ने। किसने, AK फजलुल हक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपके साथ 4 MCQs डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के पाकिस्तान स्टडी के 20% इसकी वेटेज, यानी 20 MCQs आएंगे। कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, यही पाकिस्तान स्टडी है। प्रेजेंटेड कब पेश किया गया था, 23 मार्च 1940 को। पहली चीज़ कब पेश किया गया था, एग्जैक्ट डेट कौन सी है, 23 मार्च 1940, यानी 23 मार्च 1940 को पेश किया था। इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी जगह के ऊपर पेश किया, लाहौर के अंदर, जो कि पुराना इसका नाम था मिंटू पार्क, अब इसका न्यू नाम क्या है, इकबाल पार्क। ठीक है, बात जब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मिंटू पार्क का जो है वो न्यू नाम क्या है, इकबाल पार्क, या इकबाल पार्क का पुराना नाम क्या था, मिंटू पार्क था। तो बात जब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पर जो है वो पास हुई, तो कहाँ पर पेश की गई, लाहौर के अंदर।
यहाँ पर इसको लेटर कार्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको बाद में लाहौर करारदाद लाहौर के नाम से जाना जाता था, यानी लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता था। अगर बात करें लीड फाउंडेशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, यानी पाकिस्तान बनने की इब्तदा थी ये, ठीक है। एक ये कि हम कह सकते हैं एक अलग मुस्लिम रियासत बनने की इब्तदा थी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे स्पेशल एमसीक्यूज हैं जो हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम ए रिपब्लिक, पाकिस्तान कब जो है वो एक रिपब्लिक बना, ठीक है, जमहूरी बना। तो पाकिस्तान कब बना, 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को, यानी कि पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को रिपब्लिक बना। मीन के पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ, 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ, सिकंदर मिर्ज़ा बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। याद रखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आता है, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए जो कौन, सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने, पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्ज़ा। यहाँ पर इसका मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया है। एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिप्लेस गवर्नर जनरल सिस्टम, तो पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने गवर्नर जनरल थे, टोटल पाकिस्तान के अंदर 4 गवर्नर जनरल थे। तो जिस वक्त ये सदर का जिस वक्त ओहदा आया, गवर्नर जनरल का सिस्टम क्या हो गया, ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर इस क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उन्होंने ये वाला ओहदा कब उठाया, टुक ऑथ 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 से उन्होंने ये वाला ओहदा संभाला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो वफ़ात कब हुई, 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्ले की रोल इन इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के अंदर उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, तो हमें सब स्टूडेंट को इस बात का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1957 के अंदर हुआ। अवार्ड फॉर हाईएस्ट सर्विस टू द कंट्री, यानी जो लोग जो है वो मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं उनके लिए निशान पाकिस्तान उनको दिया जाता है, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, ठीक है। सिविल अलग होता है, फोर्सेस के लिए अलग होता है। गिवन टू बाथ पाकिस्तानी एंड फॉरेन, यानी पाकिस्तानियों को भी दिया जाता है, अगर कोई फॉरेनर हो उसको भी ये मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। 23rd लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। बॉर्डर की अगर बात करें, इसकी बॉर्डर इंडिया के साथ मिलता है, चाइना के साथ मिलता है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ इसके बॉर्डर हैं। हैज़ कोस्ट एंड अलॉन्ग विद अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में इसका क्या है, कोस्टल एरिया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो शिमला मुआहिदा है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब जो है वो साइन किया गया, तो 1972 के अंदर। कब, 1972 के अंदर। तो ये कब किया गया, आफ्टर 1971 वार, 1971 की जंग के बाद, यानी एक साल के बाद 1972 के अंदर ये मुआहिदा किया गया। तो ये कौन कौन से जो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त पाकिस्तान के थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और इंडिया के कौन थे, गांधी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यानी इसका मकसद क्या था, अमन कायम करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया, तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, बलोचिस्तान है। 44% उसकी क्या है जी, उसने तकरीबन एरिया कवर किया हुआ है ओवरऑल 100 में से, ठीक है, पाकिस्तान का। तो ये क्या है जी, मिनरल से रिच्ड है, तो इसमें जो है वो आबादी क्या है, लीस्ट पॉपुलेशन प्रोविंस हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है, ठीक है। तो ये एज ए जो है वो अक्रॉस रीजन्स के अंदर, यानी बाकी लोगों के अंदर जो लोग उर्दू नहीं, या बाकी जो लोग एक दूसरे रीजन्स की ज़ुबान नहीं समझते, उसमें ये अक्रॉस का काम करती है, मतलब कि सारे लोग उर्दू को बोलते समझते हैं। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या है, एज ए लिंक लैंग्वेज के तौर के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन है, फीमेल्स, तो वो है बेनज़ीर भुट्टो। तो इलेक्टेड इन 1988, यानी 1988 के अंदर वो इलेक्ट हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर, डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो पाकिस्तान ने आपने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया, सबसे पहले जो टेस्ट किया, तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान, आपको पता है
एटमी ताकत बना तो 28 मई 1998 को कंडक्ट किए थे, ठीक है, 28 मई को। तो कहाँ पर किए थे, कौन सी जगह के ऊपर किए थे, इन चागी बलोचिस्तान, जो कि बलोचिस्तान के अंदर है। चागी के मकाम पर किए, जो कि कहाँ पर है, बलोचिस्तान के अंदर है। नोन एज योम तकबीर, तो इस दिन को क्या कहा जाता है, इस दिन को योम तकबीर कहा जाता है। रिस्पॉन्स टू इंडिया टेस्ट, यानी इससे पहले इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर पावर बना था, उसके बाद पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स के अंदर ये टेस्ट किए थे ताकि पाकिस्तान भी एटमी पावर बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन एरिया है उसकी लेंथ कितनी है, 1040 किलोमीटर। तो ये कहाँ पर है, एलांग अरेबियन सी। तो इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पर है, कराची, गवादर एंड पोर्ट कासिम के साथ लगता है, ठीक है। ये ट्रेड एंड नेवी के लिए एज जो है स्ट्रेटेजिक का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, तो पाकिस्तान का कौमी तराना हाफिज़ जलिंदरी ने लिखा। रिटन इज इसको जो है वो ये कौमी तराना है, ये फारसी उर्दू के अंदर लिखा गया है। कंपोज बाई अहमद जी छागला ने कंपोज किया और ये ऑफिशियली 1954 के अंदर अडॉप्ट किया गया। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें 1 मिनट 20 सेकंड, या अगर सेकंडों की बात करें तो 80 सेकंड इसकी क्या है, ड्यूरेशन है। इसके ऊपर भी बहुत टाइम एमसीक्यूज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स, यानी पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज किया गया। तो पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस, यानी कि उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर, यानी जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जो है इसको डिक्लेयर की साइन के अंदर। नेक्स्ट है रिप्लेस बाई 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाद में इसको 1962 का जो आइन था उसने इसको क्या किया, रिप्लेस किया 1956 के आइन को, और 1962 के आइन को 1973 के आइन ने रिप्लेस किया। अब उसके अंदर तरमीम्स हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल टका खान, ठीक है। जनरल टका खान पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अपॉइंटेड इन 1972, 1972 के अंदर अपॉइंट हुए। फर्स्ट टू होल्ड COAS टाइटल, यानी सेपरेट फ्रॉम सी इन सी का इनको जो है वो टाइटल मिला था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना, तो 1947 के अंदर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। ज्वाइन ऑन 13 दिसंबर, यानी जो है वो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। प्रपोज करने वाला कौन था, तो वो ईरान था। फाउंडिंग मेंबर ऑफ OIC एज वेल, यानी कि जो OIC की फाउंडिंग मेंबर है उनमें पाकिस्तान भी शामिल था।